तरीके से मैंने मतलब करंट के क्वेश्चन तैयार करता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिख रखा है 1 2 3 4 4 पेजेस में ये नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यूट्यूब का मतलब ही होता है सीखना और सिखाना। अब हाय गाइस, मैं सेल्फ गौरव, यू आर वाचिंग वे टू लर्निंग चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो करंट अफेयर्स होती है अपनी, जैसा कि हमें पता है कि करंट अफेयर्स को लेकर हमारे मन में बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है कि हमें करंट अफेयर्स तैयार करें तो कैसे करें। ठीक है, बहुत से डाउट्स आते हैं कि हमें मंथली मैगज़ीन खरीदनी चाहिए या फिर न्यूज़पेपर को फॉलो करें, या फिर कहीं ना कहीं एक जो हाई लेवल की करंट अफेयर्स होती है एकदम डीपली घुस के उस तरीके से पढ़ें, या वन लाइनर में पढ़ें, मल्टीपल में पढ़ें, या सब्जेक्टिव में पढ़ें। तो बहुत से डाउट्स होते हैं, और पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कहाँ से प्रिपेयर करने चाहिए। तो उन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। और बहुत जिस चीज़ को मैंने खुद फॉलो किया, और मैं अभी एग्ज़ाम दे चुका हूँ CHSL का और RBI ऑफिस अटेंडेंट का, तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उस चीज़ को मैंने अपने एग्ज़ाम में भी फॉलो किया। तो इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल ना भूलें, और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए करंट अफेयर जो है ना, वो जनरल स्टडीज़ जो आपको पता है कि जीके जो है वो हर एक एग्ज़ाम का एक अहम पार्ट होता है, और जीके की जो जान कही जाती है वो करंट अफेयर्स होती है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को तैयार करना एक बहुत कह सकते हैं एक बहुत ज़रूरी फैक्टर हो जाता है। तो अब बात उठती है कि इसको तैयार कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर्स जो होता है ना, बहुत से यूट्यूब चैनल्स डेली प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर। ठीक है, ऐसा आपके मन में आता होगा कि डेली वाला तैयार करें या मंथली। तो पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स आपको मंथली तैयार करनी चाहिए, कभी भी डेली तैयार मत करो। ठीक है, पहली बात क्या कि आपको मंथली करंट अफेयर्स तैयार करनी है। दूसरा सवाल आपके मन में आएगा, अगर चलो मंथली कर भी रहे हैं तो कहाँ से करें, मैगजीन से करें, न्यूज़पेपर से करें, या कहीं और से। तो कुछ नहीं करना आपको। मंथली अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स पे कमांड करना जैसे अगर आपका ज़्यादा हाई फाई लेवल का एग्ज़ाम, जैसे UPSC का एग्ज़ाम है, ग्रुप A ग्रुप B लेवल के एग्ज़ाम है, और मतलब जहाँ पे थोड़ा डीप में करंट पूछी जाती है, तो आप मैगज़ीन का सहारा ले सकते हैं, जो मंथली मैगज़ीन आती है। ठीक है, अदरवाइज़ आपका जैसे SSC के नॉर्मल, MTS के, CHSL के, रेलवे ग्रुप D के, C और D ग्रुप के अगर एग्ज़ाम है, तो इनमें इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट गिने चुने टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अभी कौन नियुक्त हुआ, किसका निधन हुआ, अवार्ड, पुरस्कार। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इनको आप मंथली, बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको मंथली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस लाते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पर्सनली रेकमेंड करूं तो रवि स्टडी IQ ऐसे कुछ चैनल करके नाम है, उससे मैं खुद फॉलो करता हूं, और वो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर बहुत से और भी चैनल्स हैं, एग्ज़ामपुर भी शायद करवाता है, और भी चैनल्स हैं, अभी मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है। तो जहाँ मतलब स्टडी IQ है, ठीक है, ये सभी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप मंथली मतलब उनको वीडियोस को देख सकते हैं, और एक ऐसी एक नोटबुक बना सकते हैं, और उसमें 4 से 5 पेजेस में आपका, 6 से 7 पेजेस में आपका सारा हर महीने का जो करंट अफेयर्स को लिखते रहें। ठीक है, लिखने से क्या होगा, लिखते भी रहोगे और साथ के साथ दिमाग में याद भी होता चलेगा। ठीक है, 2 चीज़ हो गए। अब तीसरी बात ये कि चलो मान लेते हैं मंथली करनी है, यहाँ से करनी है। ठीक है, अब उसको याद कैसे करें, ठीक है, लिखना कैसे, तैयार कैसे करना है। तो देखो, याद करने का ऐसा है कि एक बार तो जब आप लिखोगे तो 50% तो तभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 50% क्या करो, करंट अफेयर्स को याद करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का 6 से 9 के बीच में। कोई सा भी टाइम टेबल 1 घंटे बना लो, और हफ्ते में, और दूसरी बात ये कि टाइम कब कब देना है। तो देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है, 1 महीने में 4 हफ्ते लगभग होते हैं, 4 या 5। ठीक है, हर संडे को आप 2 घंटे करंट अफेयर्स को टाइम दो बस। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन करो मोस्टली हर मंथ, मंथली जो भी क्वेश्चंस होते हैं 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन होंगे, तो 20 पंजे 100, 5 हफ्तों में आपके वो कवर हो जाएंगे। हर संडे 20 या 25 क्वेश्चन कर लो, 5 हफ्तों में ख़त्म तुम्हारा। हर संडे करो, 2 घंटे टाइम दो बस, बाकी फालतू टाइम इस पर वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी चीज़ को मैंने खुद फॉलो किया था, आप देख सकते हो किस तरह। नवंबर 2020 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वन लाइनर की तरह, अब देखिए कितने में ख़त्म होगा, 1 2 3 4 पेज, 4 पेज में ही पूरा ख़त्म नवंबर का। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाने होते हैं, ये नहीं पूरा पुलिंदा लेके बैठ गए आप। ठीक है, अब मैं एक आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं भी नया था, ये गलतियाँ आपसे होंगी। तो मैंने भी क्या किया था, जब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो एक डेली जो स्टडी IQ उसका डेली आता है, करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा पेज, तो डेली वाले में उसने जोड़कर मंथली भेजे हुए थे, कहीं से PDF मुझे मिल गई।
तो जब मेरा डीपी का एग्ज़ाम था तो मैंने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के डेली वाले ये प्रिंट निकलवा लिए, और वो लगभग 600-700 रुपये के मुझे सिर्फ करंट के नोट्स, इतना बंडल हो गया था निकालने के लिए। तो आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी सिर्फ करंट के 4 से 5 क्वेश्चन डीपी एग्ज़ाम में पूछेगा, और वो हालांकि मैंने कर दिए, लेकिन उनका फ़ायदा क्या हुआ, 600-700 रुपये की तो मैगज़ीन भी नहीं आती, और मैगज़ीन में तो इतना डीपली दिया होता है, उसमें तो सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए थे, अगर जैसे 20 क्वेश्चन है तो उनमें से 2 या 4 ही काम के होते थे। तो ये चीज़ होती है जब नए नए एक्सपीरियंस होता है, हमें नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है। मैंने भी इस चीज़ को फील किया है, ठीक है, वो मेरे रखे हैं, लेकिन अभी दबे नहीं, तो मैं आपको दिखाता कितना पूरा बंडल सा है, ठीक है, बंडल टाइप का बना हुआ रखा है, इतना डीप कि उसको तो इस तरीके से मैंने पढ़ लिए थे कि जो 8 महीने के मेरे करंट अफेयर्स थे, इतना बड़ा, हालांकि मैंने उसको कवर कर भी लिया था 2-3 बार अच्छे से, इस तरीके से कवर कर लिया था जैसे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे स्मार्ट वर्क चाहिए होता है मैं, ठीक है, कि कहाँ पे कितना वेटेज है करंट का, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और करंट एक ऐसी चीज़ जिसका कुछ नहीं पता, कभी क्या पता ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, कभी 2-4 ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो करंट का कुछ नहीं होता। अब तक मैंने आपको बताया कि जो अपना करंट अफेयर्स की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो मैंने बताया कि किस मतलब मंथली आपको फॉलो करना चाहिए यूट्यूब चैनल के द्वारा, और वीकली 2 घंटे आप दे सकते हो, और पर्टिकुलर 20-25 क्वेश्चन हर हफ्ते आप क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा। तो इस तरीके की आप एक नोटबुक खरीद सकते हैं, और इस पर क्या कर सकते हैं आप, मंथली जो करंट अफेयर्स है उनके 1 लाइनर क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे कि डेमो के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं हर महीने इसको लिखता हूँ, ठीक है। ये मेनली अभी काम के जो है वो नवंबर के ही हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देखो, ये नवंबर 2020 करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल दो ऊपर। अब ये देखिए कितने पेज, तो हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वजह से उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करंट अफेयर्स तैयार करनी होती है। 3-4 पेजेस में आपका 1 महीने का करंट अफेयर्स तैयार हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए, और इनसे बाहर मतलब कोई भी क्वेश्चन ना बने, इस तरीके से आपको तैयार करनी होती है चीज़ें। हालांकि वो अलग बात है कि मतलब 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता कि भाई इससे बाहर आ ही नहीं सकता, लेकिन 99.99% हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इनसे बाहर नहीं आ सकता। इतना तो श्योर हम होते ही हैं अगर एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से हम एनालाइज करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप, जैसे कि मैंने डेमो के लिए क्वेश्चन लिख रखे हैं इस तरीके से, जैसे कि ह्यूलॉन्ग 1 डैश का पहला घरेलू रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। ह्यूलॉन्ग 1 किस देश का घरेलू परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा क्या है, चीन, ठीक है। तो यहाँ पर चीन लिख दिया हमने, ठीक है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेज़ी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार ने कोविड सुरक्षा नाम से एक मिशन को स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, कोविड सुरक्षा। तो इस तरीके से 1 लाइनर आप करते करते पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आर के माथुर हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के कर्टेन रेजर इवेंट का उद्घाटन किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप अपने एग्जाम को उठाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और उसमें लिख लो कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हाल में किसी को कोई अवार्ड मिला हो, किसी का कोई निधन हुआ हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई पद पर नियुक्ति हुई हो किसी की, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। और कोई इकोनॉमिकल, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दा हो, ठीक है, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लाई हो, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली करंट अफेयर्स में बनते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके की हम बात नहीं कर रहे, स्टैटिक जीके एक अलग फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं अपने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ठीक है, नोट्स भी बना लें। अब याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। याद कैसे आपको होना चाहिए, देखिए, याद करने का मैंने सही टाइम आपको क्या बताया, सुबह 6 से 9 के बीच में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और कम से कम जो हमारा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी जो है वो ये कहती है कि अगर कोई भी इंसान 3 बार अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ ले, रिवाइज कर ले, तो लॉन्ग टर्म तक, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ उसे याद रहती है, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 से 4 बार तो रिवीजन हर चीज़ का आपको रखना चाहिए, ठीक है। मतलब जीके के जितने भी पोर्शन है सबका कोशिश करो 3 से 4 बार रिवीजन हो ही जाए, ठीक है। तो अब याद करने का मैं एक तरीका आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखो,
कि हर क्वेश्चन में ना कुछ भी आप पढ़ो, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस या करंट या स्टैटिक, इसमें हर चीज़ में अपना एक स्टोरी दिमाग में बना के रखो, ठीक है। हर चीज़ की ट्रिक अपने आप बनाओ। बहुत से चैनल्स में आपको ट्रिक बताई जाती है, ये वो ट्रिक है, कुछ नहीं, ठीक है। पहली बात तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग नहीं है जो डायरेक्ट कोई वो फार्मूला लगा के निकल जाएगी। यहाँ पे ट्रिक का मतलब होता है एक मतलब ऐसी कोई कहानी बना लेना या कुछ ऐसा बना लेना जिससे तुम्हें वो चीज़ रिकॉल हो जाए, याद आ जाए एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वो चीज़ अपने आप से सोचा करो कि क्या बन सकती है, ठीक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन है कि ह्यूलॉन्ग 1 डैश का पहला घरेलू रूप से विकसित रिएक्टर है, यानी चीन का है, तो आप कुछ दिमाग लगाओ कि ह्यूलॉन्ग जैसा ऐसे शब्द, थोड़ा चाइनीज़ जैसा शब्द है, ठीक है, तो चाइना से रिलेटेड है तो चाइना, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन है कि किसी बैंक ने व्यापारियों के लिए एक दूरस्थ स्थान भुगतान सेवा एसएमएस पे शुरू किया है, तो किस बैंक ने किया है? यस बैंक ने, ठीक है। तो देखो ऐसे याद रखो, एसएमएस यस, एसएमएस पे किस बैंक ने शुरू किया है? यस बैंक ने। एसएमएस यस, एसएमएस यस, ठीक है। ऐसे करके आप जोड़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये होते हैं तरीके, ठीक है। और तो और इसके अलावा जैसे कि डैश आर के माथुर हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के कर्टेन रेंजर इवेंट का उद्घाटन किया इन्होंने। किन्होंने? माथुर साहब। जो आर के माथुर है ना, इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो होता है उसके कर्टेन रेंजर इवेंट का उद्घाटन किया। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आपको कोई ना कोई ट्रिक बने ही, ज़्यादातर चीज़ें आप खुद से दिमाग में रखो। अगर कोई ऐसी लग रही हो, ठीक है, कि ये मेरे दिमाग में नहीं रह सकता, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये मैं भूल सकता हूँ बाद में जाके, उसकी आप ट्रिक बना लो। अगर आपने 20 क्वेश्चन पढ़े तो मुश्किल से 14-15 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो ही जाते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन होता है जो लगता है कि ये थोड़ा सा याद नहीं होगा, भूल जाऊँगा मैं, उस चीज़ की आप ट्रिक निकाल लो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपको ट्रिक बन ही जाए। और जिनकी ना बने उनको तो आप नॉर्मल अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका रहता है ओवरऑल पढ़ने का, सही और सिस्टमैटिक तरीका। और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि करंट अफेयर्स हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से मतलब टीचर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वहाँ के टीचर्स जो हैं वो बताते हैं कि 1 साल का करना चाहिए, कुछ कहते हैं 8 महीने, कुछ कहते हैं 6 महीने। तो सबसे बढ़िया जो टाइम होता है वो किसी भी एग्ज़ाम के होने से 6 महीने पहले, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर टाइम होता है। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके 6 महीने का आप अच्छी तरीके से 2-3 बार ढंग से पढ़ लो तो वो बेटर होता है, ठीक है, किसी और मतलब तरीके से। उस चीज़ को मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 महीने तक का आप ढंग से 2-3 बार रिवीजन कर लो, बहुत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी मैंने बातें बताई आई होप आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और एक बात यार बता देना चाहूँगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। हाँ, कुछ टीचर्स जो अगर उनको छोड़ दें हम, वो तो अगर टीचर्स हैं, हम खान सर की बात नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े जो एजुकेशनल चैनल्स हैं उनकी बात नहीं करेंगे, वो तो खैर एक्सपर्ट हैं तभी आज इतने बड़े टीचर्स। जाते जाते एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है, ना एक्सपर्ट हूँ किसी चीज़ का, ठीक है। कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता वीडियो पर, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि यूट्यूब पर जो भी यूट्यूबर्स आते हैं, ठीक है, वो अपने अपने किसी एक पर्टिकुलर थीम पर आते हैं। जैसे मेरी एजुकेशनल थीम है, कोई कॉमेडी वीडियोस बनाता है, कोई न्यूज़ के वीडियो बनाता है, कोई अलग अलग थीम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 90% लोग होते हैं वो अपनी अपनी मतलब एक्सपर्टी नहीं होती उनमें, ठीक है। यूट्यूब का मतलब ही होता है जो आपने सीखा है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उसको लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, और लोगों से कुछ सीखना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगला वीडियो मैं लाने वाला हूँ कि क्या आपको पेड कोर्सेज जो होते हैं वो आपको करने चाहिए नहीं, ठीक है। जो पेड कोर्सेज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, करना चाहिए कि नहीं, करें तो उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो इस पर वो पूरी तरीके से बेस्ड वीडियो आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।